हरियाणा में कोरोना कर रहे थे, उसको लेकर हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इतवार दोनों दिन लॉकडाउन रहेगा। और इस समय करनाल से बड़ी खबर, और हमारी आप सभी कीजिएगा ताकि करनाल और हरियाणा भर में ये खबर जरूर पहुंच जो जा पाए। और इस समय करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, दोबारा से फैसला लिया गया है कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। कौन कौन सी दुकानें जो है खुली रहेंगी और कौन कौन सी बंद रहेंगी, इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार ने सैटरडे संडे को फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। और उस लॉकडाउन से तात्पर्य ये है, सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जितनी भी मार्केट एरियाज में शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब जो इसेंशियल सर्विसेज, तात्पर्य मेरा ये है कि जितने भी सरकारी दफ्तर जो ज़रूरी सुविधाओं में डील नहीं करते, एक तो वो बंद रहेंगे। जहाँ तक मैं शॉप्स पे बात आऊँ, शॉपिंग मॉल और शॉप्स में, तो उसमें जो हमारी इसेंशियल चीज़ों की शॉप्स हैं, जैसे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, केमिस्ट की शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, सब्जी की, फलों की, दूध की, इस डेयरियाँ हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं जो दूध से बनती हैं, हलवाई की दुकानें, ये सब खुली रहेंगी क्योंकि इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। इसी प्रकार से जो नॉन मार्केट एरियाज़ में हैं, क्योंकि ये जो रोक है वो मार्केट एरियाज़ पे है विशेष रूप से, तो बैंकेट हॉल्स उदाहरण के तौर पे कई लोगों की क्वेरी थी, तो बैंकेट शादी वगैरह जो प्रोग्राम है वो पहले की भांति होते रहेंगे परमिशन लेकर के। शादियों के लिए जो प्रावधान बना हुआ है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें संबंधित, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में सचिव से और नगर निगम में ईओ से परमिशन लेनी होती है, तो परमिशन लेकर के वो खुले रहेंगे। जिम खुले रहेंगे जिले के, होटल्स खुले रहेंगे और जो लिकर शॉप्स हैं वो भी खुली रहेंगी। जो चीज़ें बंद रहेंगी वो ये हैं कि ये जो मैंने गिनाई है, इसके अलावा मार्केट्स में जितने भी किसी भी किस्म की दुकानें हैं सारी बंद रहेंगी। बार्बर शॉप, सलून वगैरह बंद रहेंगी सैटरडे संडे को। रेस्टोरेंट्स जो है वो सैटरडे संडे बंद रहेंगे। तो ये चीज़ें बंद रहेंगी और जो इसेंशियल चीज़ें मैंने गिनाई वो सैटरडे संडे खुली रहेंगी। सर, एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देंगे जी? तो जो खुली रहेंगी वो मैं बताता हूँ। मेडिकल और केमिस्ट शॉप खुली रहेंगी, किराना की दुकानें, सब्जी, फल, दूध, मिठाई, हलवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बैंकेट हॉल्स खुले रहेंगे, होटल्स खुलेंगे, लिकर शॉप्स खुलेंगी और जिम वगैरह खुलेंगी। सर, बेकरी और कन्फेक्शनरी? बेकरी की दुकानें जो है बंद रहेंगी सैटरडे संडे, इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती। रेस्टोरेंट्स हमारे बंद रहेंगे, बार्बर शॉप, सैलून्स बंद रहेंगे और इसके अलावा जो मार्केट की जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी के लिए भी बंद रहेंगे सर? जो रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, जोन से हाईवे पे ढाबे सैटरडे संडे बंद रहेंगे। जितने भी जो भी फूड आइटम्स देते हैं सैटरडे संडे को, वो सारे के सारे, चाहे ढाबे हों, रेस्टोरेंट्स हों, बेकरीज हों, या जो बेसिकली आपके ब्रांड्स हैं अलग अलग, डोमिनोज, मैकडी वगैरह, ये सारे सैटरडे संडे ये बंद रहेंगे। होम डिलीवरी, टेक अवे, ड्राइव थ्रू, वो सब चीज़ें खुली रहेंगी। और हाईवे के सभी ढाबा सर? हाईवे के ढाबा बंद रहेंगे सैटरडे संडे को, बंद रहेंगे जी। क्योंकि लोगों की रहता है कि तो लोग, अगर कोई दिल्ली से अमृतसर निकला है तो बीच में बच्चे के लिए दूध दिलाना है, किसी को दूध पिलाना है। कि पिछले दिनों नीलकंठ में भी ऐसा मामला सामने आया, इस तरह के मामला आया था। तो जो ढाबे रूटीन तरीके से बंद रहेंगे, ग्राहक वगैरह एंटरटेन नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें चूंकि लॉकडाउन नहीं है, लोगों की मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, व्हीकल्स पे, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 1-to-1 केस बेसिस पे किसी की मदद करनी हो की जा सकती है। तो सब्जी फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी? खुली रहेंगी, बिल्कुल। जूस की दुकानें खुली रहेंगी, बिल्कुल खुली रहेंगी। सर, क्या कारण मानते हैं जिस तरह से पूरे हरियाणा में नंबर ऑफ केस? इसका मेन रीज़न है कि नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़े हैं, टेस्टिंग भी बढ़ी है। करनाल में पिछले 3-4 दिन से हमारी जो टेस्टिंग है वो 1000 को पार कर चुकी है और टेस्ट बढ़ने से स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं और इन्फेक्शन भी लोगों का, चूँकि मूवमेंट सारा खुल गया है तो इन्फेक्शन भी फैला होगा निश्चित रूप से। तो 2 दिन का बंद करने का लॉजिक ये था कि लोगों की मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो, मार्केट में जो भीड़ होती है वो भीड़ कम हो, ताकि 2 दिन में इसका प्रचार प्रसार जो हर हफ्ते 2 दिन थोड़ा कम हो सके। सर, खल चोरे की जो दुकानें होती हैं, पशुओं से संबंधित जो खुराक होती है, वो इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए किराना की दुकानें खुली हैं, तो पशुओं के खल चूरे की दुकानें भी खुली रहेंगी। तो सख्ती से लागू रहेगा? कोई दुकानें अगर खोलते हैं तो पहले की तरह चलानी होंगी? जी, बिल्कुल सख्ती से लागू रहेगा। 1-2 चीज़ें इसमें एडिशनल चीज़ें और हैं। एग्रीकल्चर की जो सीड्स वगैरह की दुकानें हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो भी बंद रहेंगी मार्केट एरियाज़ में, क्योंकि वो इसेंशियल चीज़ों में नहीं आती। और हम इसका एक प्रेस नोट भी जारी कर देंगे, ऑर्डर्स भी डिटेल्ड अभी जारी हो जाएंगे। उसके बाद हम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स और SHOs को अभी डायरेक्शंस मैं यहाँ से इशू करूँगा
कि वो सैटरडे संडे जो है अपना टूर पे रह करके पूरे शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पालन सुनिश्चित करवाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों को और इसमें जो हमने अभी बताई हैं या आपने जो पूछी है, इनको जिन को लोगों को डाउट हो जिन करके, तो कल उनके बारे में और स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी और फिर हर सैटरडे संडे यही नियम लागू सर रहेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो और लेबोरेटरीज हैं, एक्सरे हैं, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स जितनी भी हैं सारी जो है पहले की भांति कार्य और करेंगे। सर पेस्टिसाइड की दुकानें बंद रहेगी जो कृषि से संबंधित। हाँ, कृषि से संबंधित सीड, पेस्टिसाइड्स वगैरह सैटरडे संडे के लिए बंद रहेगा। बैंक में लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। बैंक सैटरडे जो है वो पहले उनका हाफ डे वर्किंग होता है, वो रूटीन की वर्किंग रहेगा। उसके अलावा संडे जैसे उनकी छुट्टी रहती है तो उसी प्रकार से बंद रहेगा। सब केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बस स्टैंड के पीछे और मुगल कनाल पे ऐसे कई आइलेट सेंटर हैं जो चोरी छिप के बच्चों को बुला रहे हैं, तो उन पर हमारी था और हमने जांच भी कराई है। इसी प्रकार से और भी कोई मामले आएंगे, जांच कराएंगे। एक ऐसा भी मामला है कि कोई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव आया था और उसने अपना होम क्वारंटीन वाला पोस्टर फाड़ करके और उसमें उसने दुकान खोल ली। हमने उस पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। आगे भी अगर कोई इस तरह की वायलेशंस करता है तो सख्ती से अंत में करनाल के लोगों से अपील करेंगे सर। लोगों से अपील करेंगे कि सैटरडे संडे जो सरकार को ने जो ये सख्ती का फैसला लिया है, और ये मजबूरीवश लेना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो सरकार का इस फैसले में सहयोग, कम से कम 2 दिन अपने घरों में ही रहें जरूरी कार्यों को छोड़ करके। तो इन्हीं 2 दिन से काफ़ी हमारे आने वाले केसेस में गिरावट आने की संभावना है। सर पंचर की दुकानें या रिपेयरिंग की दुकानें, स्कूटर मोटरसाइकिल की, वो भी बंद रहेंगी। ऑटो रिपेयर्स की शॉप्स बंद रहेंगी पंचर की खुल सकती है सर हाईवे पे, क्योंकि कई बार इमरजेंसी के तौर पे रिक्वायरमेंट होती है, तो हाईवे पे हम इनको खोलने की छूट दे देंगे। तो ये आप देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर, और एक बड़ी जानकारी और करनाल के लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि सवाल एक ये आ रहा था कि शादियां हैं, काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि कल उनकी एनिवर्सरी है, कोई उनका शादी का प्रोग्राम है, तो वो बैंक्वेट्स हॉल खुले रहेंगे, होटल्स रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं जोमेटो स्विगी से, बेकरी कन्फेक्शनरी होम डिलीवरी कर सकते हैं जोमेटो स्विगी से, टेक अवे कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, वह काउंटर सेल नहीं कर सकते हैं। और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, बेकरी बंद रहेंगी, और जो अन्य रेस्टोरेंट से वो, जैसे कि हमने आपको बताया कि टेक अवे रहेगा और होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। पशु आहार की दुकानें खुली रहेंगी, जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं वो खुली बंद रहेंगी, और शनि इतवार को ये फैसला लिया गया है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। जैसे कि आज भी एक दुकानदार की जानकारी जो है करनाल जिला प्रशासन पे पहुंची थी कि उन्होंने अपने क्वारंटाइन का जो पोस्टर था वो फाड़ दिया था, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये हमारी आप सभी से अपील है कि करनाल के हर एक व्यापारी तक जानकारी पहुंचे, करनाल के हर एक शख्स तक ये जानकारी पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि करनाल के हर एक नागरिक तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर पहुंचे, और जिला प्रशासन का कोऑपरेट जरूर करें। और अगर कोई भी इस चीज़ को सख्ती से नहीं लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार और इतवार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री और हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन का, सरकार का कोऑपरेट जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।